बदलते हुए समय और ज़रूरतों को ध्यान में रखते हुए ये पाया गया कि हमारे लीडर्स सक्षम होते हुए भी अपने कार्य को ठीक प्रकार से नहीं कर पाते, क्योंकि उनको नेतृत्व और मानव संसाधन प्रबंधन से संबंधित विषयों का, अहम मुद्दों का ज्ञान नहीं होता है। कार्यवाही स्तर पर प्रभावी लीडरशिप, अच्छी ट्रेनिंग, अनुशासन, सही मानव प्रबंधन और समाज के रीति रिवाज के बारे में इस क्षुद्र ज्ञान में कुछ बताना है, ताकि कुछ हद तक हम समझ सकते हैं। लीडर वो होता है जो दूसरों को अपने पीछे चलाने में सफल होता है। अपने लोगों को प्रभावित करके उसमें योग्यता इस प्रकार होनी चाहिए कि वह उनकी भावनाओं, विचारों और कामों को गाइड और लागू कर सके। इसमें सर लॉर्ड फिलिप चेटवुड का कथन याद आ गई, जो इस प्रकार है: देश की सुरक्षा, गौरव और कल्याण सदैव सर्वप्रथम आते हैं। इसके उपरांत आपकी सबॉर्डिनेट का सम्मान, सुख और कल्याण आते हैं। आपकी अपनी सुरक्षा, सुख और सुविधा आखिर में आते हैं। नैतिकता और आचार नीति एक लीडर को निर्णय लेने में सहायक या बाधक होते हैं। यकीनन यह एक लीडर को निर्णय लेने में सहायक होते हैं। एक अच्छा लीडर अपने नैतिकता और आचार नीति का हर हालत में पालन करता है। एक लीडर के दृष्टिकोण बोलचाल में आचार नीति का समावेश होता है। वह ईमानदारी, वफादारी जैसे नैतिक मूल्य और न्याय, समता और मानव अधिकार जैसे मूल्यों को बढ़ावा देता है, और सही चेन ऑफ कमांड का हर हालत में पालन करता है, और सही काम को करने का और गलत काम को रोकने का साहस भी रखता है। एक नैतिक लीडर वही करता है जो नैतिक और आचार नीति के अनुरूप हो, ना कि वो जो कि उसकी मन कहे। यह उपयुक्त ग्राम पंचायत प्रधान से लेकर पंचायत समिति सेक्रेटरी, विधान परिषद एमएलए, लोकसभा एमपी और देश की पूरे प्रशासनिक नुमाइंदे के लिए सिर्फ माननीय प्रधानमंत्री जी और सारे राज्यों के मुख्यमंत्री जी, यह लोग अकेला क्या कर सकते हैं, जब तक बाकी लीडर्स सारे अपने अपने अनुभव, ज्ञान को सही इस्तेमाल करके एकजुट होकर अपने ड्यूटी निभाए, तो देश की कोई भी मुश्किलात हमारे आए, कितना भी कठिन परिस्थिति में हम आसानी से मुकाबला करके विजय हासिल कर सकते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी देश को संबोधन किया और मोटिवेशन की कोशिश की, ताकि लोगों ने दिमागी तौर पर अपने आप तैयार हो जाए, और यह कुछ हद तक कारगर साबित हुए। नतीजे भी अच्छे मिले। प्रभाव फिर भी कुछ लीडर्स इसमें भी बहुत मंतव्य किया जो कि गलत की ओर इशारा करता है। फिर सभी राज्यों में लॉकडाउन का आदेश मिले, तो कुछ प्रशासनिक नुमाइंदे और लीडरों की कमी की वजह से मजदूर लोग पलायन करने में लगे पड़े, जो कि लॉकडाउन और सोशल डिस्टेंसिंग का धजिया उड़ गए। काफ़ी श्रमिक को शारीरिक कष्ट मिला, कोई एक श्रमिक अपने जान भी गंवा पड़े। हमारे देश की बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं है कि कोविड-19 कोरोना वायरस कितना भयंकर है। इसका नतीजा कैसे है? राशन दुकान में भीड़, बाजार में भीड़। इसमें कुछ समाज के लोग जो बिना काम के रास्ता में, मोहल्ला में, गलियों में भीड़ लगाता है, जबकि कोई काम नहीं है। बोलने पर जो होगा देखा जाएगा। आप अपना देखो, यह कैसे समाज, यह कैसे विचार, दूरदृष्टि का कोई ज्ञान है ही नहीं। हम समाज के लोग जब तक अपने आप को नहीं जानेंगे, अपने कमियों को ढूंढ नहीं पाएंगे, तब तक कौन सा चीज़ बुरा, कौन सा चीज़ अच्छा नहीं विचार कर पाएंगे। वैसे ही हो रही है इस वक्त। कोविड-19 कोरोना वायरस प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध से भी ज़्यादा खतरा है। सिर्फ खतरा ही नहीं, युद्ध काल में एक देश दूसरे देश के साथ लड़ता है, उसमें दुश्मन को देख के गोला बारूद, मिसाइल दागे जाते हैं, और अपने
डिफेंस लेते हुए दुश्मन को नष्ट कर दिया जाता है, कम से कम नुकसान के। एनबीसी लड़ाई में भी भयंकर परिणाम होते हैं, जो कि हमें कभी कभी हिरोशिमा नागासाकी की घटना याद दिला देता है। परंतु यह एक ऐसे दुश्मन है जो बाप अपने बेटे को होने पर दुश्मन बना देता है, वो भी जानलेवा। इसका कोई इलाज नहीं। शारीरिक प्रतिक्रिया प्रतिक्रिया क्षमता से ही उसका इलाज है। लोगों को एक दूसरे से छूने से, नज़दीक बात करने से एक यह दुश्मन अटैक कर लेता है, जिसका हम कल्पना नहीं कर सकते। यह वायरस अपने एनबीसी सामरिक टैंक, मिसाइल, सैनिक शक्ति तथा पूरे सिस्टम को फेल कर दिया है, क्योंकि यह दुश्मन दिखाई नहीं देता। पूरे मानव शक्ति को तहज नहज कर डाला। ऐसे लगातार चलने से बीमारी से तो लोग मरेगा ही, और तो और भूखमरी से भी मरेगा। इस बीमारी को बारे में टीवी, सोशल मीडिया, काफ़ी सारी चैनल के माध्यम से बताया जाता है, ताकि हम आम लोगों को कुछ समझ में नहीं आते। ज़्यादातर लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करते। जो लीडर होते हैं, उनके पीछे उनके कितने फॉलोअर होते हैं, उनके हम अंदाज़ा नहीं लगा सकते। ऐसे ही एक धर्मगुरु जो किसी ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हुए हैं, उनको अपने खुद के बारे में चिंता है ही नहीं, दूसरों को भी मरण को मुंह में डालकर फरार हो गए, जो कि एक कौम पर गलत प्रभाव पड़ रही है। और यह राष्ट्रों की हुकुम ना मानने पर एक बहुत बड़ा अपराध जो उन्होंने किया। उनकी फॉलोअर की दिमाग में कोरोना वायरस नहीं आते, धर्मगुरु जो बोला वही होगा। और तो और सावधानी ना बरतने से समाज में दूर दूर तक फैलता गया। ऐसे ही एक सिंगर और एक कोई कंपनी का उच्च अधिकारी, इन लोग विदेश से आए थे, लेकिन इनका लापरवाही की वजह से यह बीमारी कुछ जगह में फैलता गया। हमारे देश के हीरोज जैसे डॉक्टर्स, नर्सेस, हाउस कीपर्स, पुलिस, पैरामिलिट्री फोर्सेस और हेल्थ से जुड़े हुए सेवा की लोगों को काफ़ी दिक्कत आ रहा है, जो इस बीमारी को रोकने में असफल हो रहा है। प्रधानमंत्री जी की अपील है कि सभी मिलकर एकजुट होकर हम अपने कर्तव्य निभाएं, तो ये कोविड-19 को हम हरा सकते हैं। इसमें कोई पार्टी पॉलिटिक्स नहीं, कोई चोरी या धोखाधड़ी नहीं, या सुझाव के अलावा और कोई टिप्पणी नहीं करके समाज के हर वर्ग के लिए रसद पहुंचाना है। जानकारी होने पर बीमारी को पता लगा के डॉक्टर्स को हेल्प करना, पुलिस प्रशासन को सहयोग करना, या तबीयत ज़्यादा बिगड़ने से सरकारी हेल्पलाइन में सूचित करना, घर पर रह के अपना दिन बिताना, जरूरी काम होने पर बाहर जाने से सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखना, और बाहरी इलाका से कोई आए तो उसकी प्राथमिक जांच करके 14 दिन तक उसके ऊपर नज़र रखना, बार बार साबुन से अच्छी तरह से धोना। इतना ही करने से इस महामारी विश्व युद्ध से आसानी से जीत सकते हैं। आप हम साधारण लोग नहीं हैं। इस मुल्क की 130 करोड़ आबादी के एक जन, जो कि बहुत मूल्यवान है, यह आप हम अंदाजा नहीं लगा सकता है। आप हम है तो इस मुल्क है, आप है तो आपका परिवार है, आपका परिवार है तो आपका पड़ोसी है, आपका पड़ोसी है तो आपका गांव है, आपका गांव है तो आपका जिला है, आपका जिला है तो आपका राज्य है, आपका राज्य है तो आपका देश है, और आप हमारे देश है तो सारे दुनिया में हमारे देश भारतवर्ष का अस्तित्व है। तो सोचे हम आप कितना मूल्यवान है। भय से तब तक डरना चाहिए जब तक भय पास ना आया हो। आए हुए भय को देखकर बिना शंका से उस पर प्रहार करना चाहिए। इसको ध्यान में रखते हुए सरकार जितना आदेश देता है उसका पालन करे तो
हम पूरे दुनिया में एक गिने चुने देश में से होंगे और थोड़ी कॉस्ट की नतीजा का फल भी अच्छा होगा। हमारे जीवन बचेगा तो हमारे देश भी बचेगा। मानवता धर्म सबसे बड़ा धर्म है।